Hey everyone, this is me मुकेश सिंह और आज के इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स के बारे में। आज हमारे पास है 15 क्वेश्चंस। हम टेस्ट देंगे और चेक करेंगे हमारी ग्रामर नॉलेज को अलोंग विद जिन्हें डाउट है कि किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, किस सिचुएशन में आएगी, उनको भी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रिगार्डिंग टेंसेस और टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें फिल करनी है। सो विदाउट कंज्यूमिंग मच ऑफ योर टाइम, हियर वी किक स्टार्ट। Our first question is Bhavna will have reached home before the sun will set or sets. What can be the correct answer? इसका सही आंसर होगा sets। जैसा कि पहले क्लॉज में हम देख सकते हैं, भावना विल हैव रीच्ड होम, भावना घर पहुंच चुकी होगी। भावना विल हैव, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और व्हेन इन वन क्लोज वी हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन द नेक्स्ट क्लोज वी विल ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यहाँ पे सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ में हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड हो जाता है, सेट्स, द सन सेट्स। तो जब तक सूरज डूबेगा भावना घर पहुंच चुकी होगी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अजीत एंड रेखा डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट कोई काम हो गया, बहुत पहले कोई काम हो चुका है, अभी उसके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक जब भी आपके सामने आ जाता है तो अपना आंसर होगा went, सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। go, went, gone, went go की सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अजीत एंड रेखा, दिस इज सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव ऑफ सिंपल पास्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टू द सिनेमा लास्ट नाइट। इट डैश फॉर 5 years। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, 5 years भी आ रहा है, टाइम फ्रेज इज ऑल्सो हियर एंड 4 इज ऑल्सो हियर। तो 5 years यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, इसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो जहाँ हम किसी भी समय की अवधि को प्राप्त करते हैं या उस समय को गिन सकते हैं, किसी टाइम फ्रेज में हम टाइम को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और वी कैन से ये एक लंबा पीरियड है तो इसके साथ हमेशा 4 का ही यूज होगा, राइट। यहीं अगर 5 बजे से होता, अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो यहाँ हम सिंस लगाते, या 1995 होता, अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से एक काम शुरू हो रहा है, वी कैन नॉट काउंट दैट, बस एक पॉइंट है जहाँ से शुरू हो गया तो वहाँ सिंस। पर यहाँ पे 5 ईयर से हम काउंट कर सकते हैं, ये एक लंबा पीरियड है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा 4 का यूज करेंगे। और यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हैज बीन रेनिंग। इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, इट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। वेदर के रिगार्डिंग जो भी सेंटेंस होता है उसे स्टार्ट करने के लिए हम इट का यूज करते हैं। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 years, तो ये सेंटेंस बिलोंग करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 5 + 5 make or makes, our correct answer will be makes। 5 + 5 makes 10। 5 + 5 को यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और प्रेजेंट सिंपल के जो अफर्मेटिव, असर्टिव और पॉजिटिव, तीन नाम एक ही सेंटेंस के हैं, अफर्मेटिव, असर्टिव और पॉजिटिव, इनडेफिनेट भी बोलते हैं कई बार इसको, और इसको नॉर्मल सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है इसको। 5 + 5 का जो रूल होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें 5 प्लस को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान रहे हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे मिक्स लग जाएगा। My elder daughter dash born in 2002 was or is, so our right answer will be was। My elder daughter was born in 2002। I'm talking about a long back, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर was का यूज हो जाएगा, is का यूज नहीं हो पाएगा यहाँ पे। I dash the Red Fort, I have never seen, I never saw, never saw, so is second form, it represents simple past tense, and never seen, seen is third form और have के साथ third form यूज हो रही है, it means it represents present perfect tense।
तो यहाँ पर फास्ट के रिगार्डिंग कोई वर्ड नहीं है, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट नाइट या लास्ट संडे या 2 years अगो, ऐसा कुछ भी लास्ट में दिखा हुआ नहीं दिख रहा है। आई डैश द रेड फोर्ट नॉर्मल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट, मैंने कभी भी रेड फोर्ट नहीं देखा है या देख चुका हूँ या चुकी हूँ, कोई भी काम हो गया है या नहीं हुआ है, उसके लिए हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, ना कि पास्ट सिंपल। तो हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म आ रही है, सी, सो, सीन थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स इट, दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। निगेटिव में हम नॉट लगाते हैं थर्ड प्लेस पे। नेवर का मतलब कभी भी नहीं। डज ही डैश फास्ट, अब 10 आ रहा है, इट मीन्स हमें हेल्प यू ऑफ देखते ही ये पहचानना है कि डज का जो रिलेशन होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से होता है, और ये इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। इंटरोगेटिव भी 2 टाइप के होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप और WH का डिस्क्रिप्शन मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने अपने बेसिक इंग्लिश पार्ट 1, 2, 3 में दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये यस नो टाइप है। और डज ही रन फास्ट, जहाँ डू, डज या डिड या कोई भी हेल्पिव आती है, वहाँ पर हम V5 वर्ब की 5th फॉर्म जिसमें S या ES लगता है यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम रन ही यूज़ करेंगे। 8th, द अर्थ डैश राउंड द सन, यहाँ पे अर्थ सिंगुलर है और विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक जनरल फैक्ट है जिसको पूरी दुनिया मानती है। तो यहाँ पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज़ होगा, और सिंपल प्रेजेंट में हमें V5 यूज़ करना होगा बिकॉज अर्थ यहाँ पे सिंगुलर है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो मूव, मूव्स, अर्थ सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे एस का यूज़ हो चुका है। और यूनिवर्सल फैक्ट्स को दिखाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। शी डैश द फिल्म ऑलरेडी, ऑलरेडी वर्ड जहाँ दिख जाए वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए। शी हैज़ ऑलरेडी वॉच्ड द फिल्म, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए था, बाई मिस्टेक हैव हैज़ बिन प्रिंटेड, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अवॉइड दिस प्लीज। इट शुड बी शी हैज़ सीन द फिल्म ऑलरेडी। हाउ डिड दे, अब डिड आ रहा है, विद डिड, डिड मीन्स सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट के साथ हमेशा एक हम गलती करते हैं, जहां डिड आ गया सिंपल पास्ट है तो वहां सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं। वाइल हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी डिड आता है वी शुड ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। हाउ डिड दे कम टू जयपुर, डिड के साथ में हमेशा सेकंड फर्स्ट फॉर्म, विद डिड वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव होता है, असर्टिव होता है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, तीनों एक ही सेंटेंस के नाम है, उसमें जहां डिड नहीं आता है वहां हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे लास्ट नाइट आई केम टू जयपुर, पर यहां पर डिड का यूज हो रहा है, हाउ डिड दे कम टू जयपुर। तेंदुलकर जनरली, अब जनरली आ रहा है, मतलब एक एक्शन जो रिपीट होता है बार बार, आमतौर पे, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, एवरीडे, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऐसे वर्ड जहां दिख जाते हैं इट मीन्स ये सेंटेंस बिलोंग करेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो यहाँ तेंदुलकर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ प्ले में एस लगा देंगे, प्लेज वेरी वेल। 12th वन, बट टुडे ही डैश वेरी बैडली, पर आज कोई काम हो रहा है तो इज प्लेइंग, टुडे ही इज प्लेइंग बैडली, यूजुअली ही प्लेज वेल, पर आज वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा है। द सन डैश इन द ईस्ट, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, रोज सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, राइजन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, राइज, रोज, राइजन। 14th वन, आई वॉज बोर्न इन 1972, I was born in 1972, I first went to college in 1986, पहली बार कोई काम हुआ बहुत पहले तो वेंट का यूज करेंगे। यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज एक अलग ही सेंस में होता है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट के सेंस में यूज होती है, अगर यहाँ वो यूज हो रहा होता, बट यहाँ पास्ट परफेक्ट का सीन नहीं है, यहाँ पे सिंपल पास्ट का सीन होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आइस डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज साइंटिफिक फैक्ट्स, और साइंटिफिक फैक्ट्स को दिखाने के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। तो हमारा आंसर होगा आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस।